जिस तरह से कि असेसमेंट एक के अंदर जो डायग्नोस्टिक फीडबैक का एक एस्पेक्ट है वो इंतहाई अहम नज़र आता है। इसकी जब आप एप्लीकेशन करते हैं प्रैक्टिकली हम इसको जब यूज़ करना शुरू करते हैं एज़ अ टीचर और एज़ अ स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमें इसमें इसका जो इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी क्लासरूम को पढ़ाने के बाद में जो उसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं उस पूरे टास्क की कंप्लीशन के बाद में, इट मे बी द एंटायर कंप्लीट 1 ईयर, it may be one school level, it may be one classroom activity, it may be one assignment, one topic, one chapter of any book. So whatever is that unit जो आपने complete कर लिया है, उसके बाद में जब आप उस पे उसकी assessment records पे और उसकी data पर निगाह दौड़ाते हैं, तो वो डेटा आपको ये असेसमेंट रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस जो उसमें होती है वो एक ऐसी स्टोरी नरेट करता है जिससे आप अपनी प्रोग्रेस की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और उस इवैल्यूएशन में जो टीचर की अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर तौर पे उसको समझ सकते हैं, वो खुद ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं एक्चुअली। जो मेरा जो भी क्लेम था या मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव था या मेरा एक नज़रिया ये था कि मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से इतना अच्छा या खुदा न खास्ता इतना बुरा काम करेंगे, लेकिन असेसमेंट रिजल्ट जब एक्चुअली हमारे पास आता है तो हमें ये पता चलता है या फिर हमें ऑनगोइंग असेसमेंट के फॉर्म में भी ये मालूम होता है कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह की एक्चुअली हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर डूइंग इन द क्लासरूम्स एंड व्हाट टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस आर मोस्ट इफेक्टिव। आप ये भी सोच सकते हैं उस डेटा को आप लिंक करें, इफ़ इट इज़ अ समेटिव असेसमेंट, तो आप फिर ये देखें कि अगर कहीं पे आपको एक डिप नज़र आ रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में, वेयर एज यू जस्ट थॉट कि मैंने एक स्पेसिफिक टीचिंग अप्रोच उस वक्त यूज़ की थी और उस अप्रोच के तहत इसमें इंक्रीज आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो स्टूडेंट उसमें डिप का एक इंडिकेशन कर रहे हैं, एक उनका डिक्लाइन हो गया, एक डिक्रीज आ गया उनकी परफॉर्मेंस में, तो आप इमिजिएटली अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जो यहाँ पे कारगर सही तौर पर साबित नहीं हुई और जिसने कि अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। सो आप अपनी परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन उस तरह से भी कर सकते हैं। यू कैन रिलेट दीज टू थिंग्स एट एनी स्टेज, ऑन डेली बेसिस और एट द एंड ऑफ द टर्म और एट द एंड ऑफ द ईयर। सो वट एवर इज़ द टाइम लिमिट, आप उसके मुताबिक उसको एवेल्युएशन अपनी प्रोग्रेस की कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं। व्हाट चेंजेस और मॉडिफिकेशंस टू अ लेसन आर नीडेड टू हेल्प द स्टूडेंट। सो उसकी जब आपने ये एनालिसिस कर लिया, इवेल्युएशन आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट लेसन चाहे वो उसी टॉपिक का पढ़ाएं, एक नई जमात को पढ़ा रहे हैं या उसी को आप रिविजन करवा रहे हैं, आप उसी के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली सी, और यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ थिंकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट, so you can actually bring in some changes into your own teaching practices and pedagogies कि जिसके अंदर आप लेकर आएंगे और देखेंगे कि कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं, ये इस तरह से मेरा ये तरीका बहुत बेहतरीन साबित हुआ और इस तरीके में मुझे सर्टन कबाहतें आई, सर्टन मेरे लिए प्रॉब्लम्स मुझे लेटर ऑन असेसमेंट रिजल्ट में पता चला कि इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव। When I'm saying assessment result, I'm not actually talking about the summative type of examinations या assessments, बल्कि ongoing basis पे भी for अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं and you're just asking questions जो कि आप assess करना चाह रहे हैं कि students की ability कितनी है पहले से, उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है या फिर आपके पढ़ाने के बाद में क्या कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, तो उस वक्त भी आपके जो एक फीडबैक आपको मिल रहा होता है, जो एक रिस्पॉन्स उनका मिल रहा होता है, उससे आपको मालूम होता है कि वेयर डू दे स्टैंड एंड यू कैन जस्ट मेक चेंजेस इन योर अप्रोच, इन योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। एंड आपको ये अंदाज़ा होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए और आपने कैसे उनको रिस्पॉन्स करना है। It relates to the students' progress directly, और वो किस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट जैसे आप अपनी प्रोग्रेस को एज अ टीचर यू कैन मॉनिटर कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली और कितने अप्रोप्रिएटली आप पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से कोई भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को आप बहुत डायरेक्टली इसको और ऑब्वियसली मॉनिटर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। और सर्टेन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें सच एज कि यू मे वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव लर्नड, पहले हाउ दे वर डूइंग इन द क्लास थ्रू योर टीचिंग, नाउ हाउ व्हाट हैव दे लर्नड एक्चुअली इन योर क्लास, कैन द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द न्यू नॉलेज,
एंड कैन दे ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल्स कि जहाँ पर कि वो नॉलेज जो आपने पढ़ाया क्या वो उसको एक्चुअली जाके रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे या नहीं। तो उनकी प्रोग्रेस को, उनकी सारी की सारी वर्किंग को भी आप डायरेक्टली आप इवेल्युएट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द असेसमेंट मॉडल विच यू आर अप्लाइंग इन योर क्लास।